रामचरितमानस सारसटिक बालकांड। गगन ब्रह्मांड बानी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश से हुए ब्रह्मा वाणी को सुनकर देवताओं की ओर छाती ठंडी हुई और वहां से तुरंत फिरे। यह विष्णु को ही ब्रह्मा कहा गया है और उसी वापसी को ब्रह्मावान कहा गया है। विष्णु भगवान की व्याप्तता के संबंध में देश में जिसकी व्याप्तता है उस देश में वह उस देश का उसको ब्रह्मा कहना परमोचित ही है। तुम नरलोक जाकर बंदर की देह धरकर करो और भगवान का चरण सेवन करो। देवताओं को यह उपदेश देकर ब्रह्मा अपने लोक में चले गए। देवताओं ने धरती पर बंदरों की देह धारण की। इधर अब अवधपुर की राजा दशरथ राज करते थे। उनकी कोई पुत्री न था। उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ किया। राजा दशरथ को 3 प्रधान नारियां थी। बड़ी कौशल्या, दूसरी कैकेयी, तीसरी सुमंत्रा। यह फल से रानियों की गर्भ रहा। पहले बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान के प्रकट होने का समय हुआ तो ब्रह्मा सब देवताओं को लेकर अवधपुर के ऊपर आकाश में आए और विमान पर से बाजा बजाकर भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान की सेवा करके सब कोई अपनी अपनी धाम को चले गए। सुर समूप बिनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवासी प्रभु भट्ट गए, जग निवासी प्रभु प्रगट, अखिल लोक विश्राम। देवता लोग विनती करके अपने अपने धाम को चले गए। सब लोग को आनंद देने वाला जग निवास प्रभु प्रकट हो गए। यहाँ भी ब्रह्मा सब देवताओं को साथ लेकर आए और मानस में वर्णन है कि आगे चलकर शिव जी भी आए। पर परम प्रधान देव विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए और उन्हें स्तुति की। ऐसी वर्णन नहीं किया गया है। यथार्थ बात यह है कि विष्णु भगवान उस अवसर पर गुणगान करते भी उपस्थित नहीं हुए थे, बल्कि गुणगान सुनते के लिए कौशल्या माता के गर्भ से बालक रूप में स्वर्ण प्रकट हुए थे। जग निवास विश्वास विष्णु भगवान, इसका वर्णन के अर्थ नीचे कोष्ठ में दिया। शिव जी बोले, हे पार्वती, घनश्याम रूप वर्ण वाला धारण किए, चारों हाथों में हथियार लिए खर राक्षस को मारने वाला प्रभु प्रकट हो गए। उनकी माता हर्षित हुए और दोनों हाथों को जोड़कर उनके बोलने लगे, कहाओ जोरी, कहाओ डुबकर जोरे, केही स्तुति तोरी, केही विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञान तीत, आमान वेद पुराण भनंता,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी सो उपासी, सुनत धीर मति धीर ना रहे। कौशल्या माता दोनों हाथ को जोड़कर बोली कि हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। वेद और पुराण कहते हैं कि आप माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित है। वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचित असंख्य ब्रह्मांड है। सो आप मेरे दर्व में रहे। यही हंसी यह बात सुनकर धीर पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। यह उर्वासी का अर्थ गर्भवासी ही जानना चाहिए, हृदयवासी का ना कोई उपहास की बात नहीं है। माया गुण ज्ञान हित अनुमान, किसी सगुण रूप को कहा नहीं जा सकता। कौशल्या के गर्भ से चतुर्भुज रूप से निज आयुष भुज चारी प्रकट हुए और भगवान विष्णु वैकुंठ वह क्षीर सैया होकर इसी रूप को विराजमान है। इस रूप में कौशल्या के सम्मुख उनके गर्भ में प्रकट होने का यही कारण हो सकता है कि भगवान कौशल्या को प्रकट रूप जानना चाहते थे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।